तो नवरात्रि की दिव्य ऊर्जा वो चारों तरफ महसूस होने लगी है ना। इन 9 पवित्र रातों में हम शक्ति के अलग अलग रूपों को और भी गहराई से जानेंगे। और आज मतलब पहले दिन हम अपनी इस यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं देवी दुर्गा के पहले स्वरूप शैलपुत्री के साथ। तो चलिए इस सफर की शुरुआत एक सवाल से करते हैं, और ये सवाल बहुत ही दिलचस्प है कि आखिर एक पर्वत की बेटी हमें नई शुरुआत करने के बारे में ऐसा क्या सिखा सकती है। सोचिए जरा, यही वो सवाल है जो हमें उनकी कहानी के बिल्कुल दिल तक ले जाएगा और कुछ बहुत ही गहरे सच सामने लाएगा। तो सबसे पहली चीज उनके नाम का मतलब समझते हैं, क्योंकि आप जानते हैं उनकी असली पहचान और उनकी शक्ति, उसकी शुरुआत यहीं से होती है। तो नाम है शैलपुत्री। ये ना 2 संस्कृत शब्दों को मिलाकर बना है। एक है शैल, जिसका मतलब होता है पर्वत, और दूसरा है पुत्री, मतलब बेटी। तो उनके नाम का सीधा सा मतलब हुआ पर्वत की बेटी। और ये कोई और नहीं बल्कि पर्वतों के राजा हिमालय की ही शक्तिशाली बेटी हैं। और एक और बड़ी दिलचस्प बात है, इस दिन का जो पारंपरिक रंग है वो है ग्रे या धूसर। अब ये रंग क्या दिखाता है? ये संतुलन और एक शांत शुरुआत का प्रतीक है। मतलब बिल्कुल वैसी ही एनर्जी जिसकी हमें किसी भी नए सफर की शुरुआत में जरूरत होती है, एक पर्वत की तरह स्थिर और शांत। लेकिन सुनिए, उनके नाम से भी ज्यादा गहरी तो उनकी कहानी है। ये एक ऐसी कहानी है जिसमें त्याग है, प्रेम है और पुनर्जन्म है। और यही वो दास्तां है जो उनके इस स्वरूप को असल में परिभाषित करती है। ये कहानी है उनके एक जबरदस्त बदलाव की। देखिए, अपने पिछले जन्म में वो थीं सती, भगवान शिव की पत्नी। हुआ यूं कि उनके पिता दक्ष ने शिव जी का अपमान कर दिया, तो अपने आत्मसम्मान के लिए सती ने यज्ञ की अग्नि में खुद को समर्पित कर दिया। पर यह कहानी का अंत नहीं था। उन्होंने फिर से जन्म लिया, इस बार पर्वतों के राजा हिमालय की बेटी के रूप में, शैलपुत्री बनकर। और फिर उन्होंने शिव से मिलकर उस दिव्य संतुलन को दोबारा स्थापित किया। मतलब ये परम लचीलेपन और हिम्मत की कहानी है। अब जब हम उनकी ये जबरदस्त कहानी जान गए हैं, तो उनके हाथों में जो प्रतीक है ना, उनके मतलब और भी गहरे हो जाते हैं। चलिए देखते हैं कैसे। तो उनके एक हाथ में, दाहिने हाथ में त्रिशूल है। और ये सिर्फ कोई हथियार नहीं है, ये प्रतीक है शक्ति का, दृढ़ संकल्प का, और साथ ही जीवन के जो 3 गुण होते हैं ना, सत, रज और तम, उन पर पूरी तरह से कंट्रोल का। अब दूसरे हाथ को देखिए, उसमें है एक कमल का फूल। कमल की खासियत क्या है? वो कीचड़ में खिलता है, लेकिन फिर भी बिल्कुल पवित्र और साफ रहता है। ये हमें यही तो सिखाता है कि कैसे दुनिया की सारी उथल-पुथल के बीच रहते हुए भी अपनी अंदर की पवित्रता और आध्यात्मिक जागृति को बनाए रखा जा सकता है। और वो किस पर सवार हैं? नंदी बैल पर। नंदी ताकत, धैर्य और स्थिरता का प्रतीक है। और ये चीज उनके शांत लेकिन मजबूत इरादों को दिखाती है। वो अड़िग हैं, है ना? बिल्कुल एक पर्वत की तरह। चलिए अब इस पौराणिक कहानी से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और इसके आध्यात्मिक मतलब को समझने की कोशिश करते हैं। क्योंकि सच तो यह है कि यह सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये हमारे अंदर की जो ऊर्जा है ना, उसका एक पूरा ब्लूप्रिंट है। 1 मिनट के लिए सोचिए, जब हम कहते हैं कि जीवन में स्थिर या ग्राउंडेड होना है, तो इसका असल में मतलब क्या होता है? देवी शैलपुत्री ठीक इसी एनर्जी को, इसी ऊर्जा को रिप्रेजेंट करती हैं। स्थिरता की ऊर्जा, एक मजबूत नींव की ऊर्जा। अगर हम आध्यात्मिक नजरिए से देखें तो वो जुड़ी हैं मूलाधार चक्र से, जिसे रूट चक्र भी कहते हैं। और ये हमारे पूरे एनर्जी सिस्टम की नींव है, फाउंडेशन है। यही चक्र स्थिरता, नई शुरुआत और प्रकृति के साथ हमारे कनेक्शन को कंट्रोल करता है। तो जब नवरात्रि के पहले दिन उनकी पूजा की जाती है, तो हम असल में अपनी इसी बुनियादी ऊर्जा को जगाते हैं और उसे बैलेंस करते हैं। तो भक्त इस दिन क्या मांगते हैं? वो शारीरिक और मानसिक शक्ति मांगते हैं। अपने जीवन और करियर में स्थिरता की कामना करते हैं और चाहते हैं कि अतीत के जो भी नेगेटिविटी है वो दूर हो जाए। मतलब एक लाइन में कहें तो लोग जीवन में एक मजबूत नींव बनाने के लिए उनकी कृपा चाहते हैं। और उनकी इस एनर्जी से जुड़ने का एक बहुत ही सरल और शक्तिशाली तरीका भी है। वो है एक मंत्र, ओम देवी शैलपुत्र्याय नमः। इस मंत्र का जाप करना एक तरह से उनकी दिव्य ऊर्जा को नमन करना है और स्थिरता के जो गुण उनमें हैं उन्हें अपने अंदर बुलाने का एक बहुत ही खूबसूरत तरीका है। तो आखिर में एक विचार के साथ आपको छोड़ते हैं। देवी शैलपुत्री हमें यही तो याद दिलाती हैं कि हर दिन एक नई शुरुआत हो सकती है।
तो सवाल ये है कि अगर आज ही वो नई शुरुआत हो तो कोई अपने जीवन की नींव कैसी रखना चाहेगा? क्या वो नींव एक पर्वत की तरह मजबूत और अडिग होगी? इस पर जरूर सोचिएगा।